लोग मुझे बोलते हैं तुझे बंगाल नहीं दिखता, तुझे ये नहीं दिखता। वो ऑटो वाला इतना गेहूं भरा है, 1 2 3 4 पे लगा दिया और गाड़ी मेरी वहाँ पे खाली हो रही है। भाई मैं पहुंच गया हूँ लोडिंग पॉइंट पे और भाई आ गया छत्तीसगढ़ बॉर्डर और किधर चट्टाने पे पहाड़ में पूरा जाके घुस गया है। महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं हूँ घर पे और मैं आ गया था घर पे। गाड़ी अपनी जो है मस्त धूल उल दिए भैया और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अंबिकापुर। फिर लोडिंग एक मेरा एक्चुअली वापसी का भी है, तो वो हाफ भाड़े का है वापसी। तो अब मैं हाफ भाड़े में मतलब मैं वेट करूँगा और वो करूँगा, उससे अच्छा है कि मैं चले ही जाऊँ। वेट करने का मतलब ये कि जैसे अब मैं यहाँ से बनारस जाऊँगा, हाफ भाड़ा मतलब 3000 का भाड़ा है। तो जब मैं बनारस जाऊँगा मेरे को कुछ उतना बचेगा नहीं वैसे, तो इस वजह से जो है मैं चले जाता हूँ, वो किसी और को लोड करा दूँगा। और चाबी वाबी कर दी ऑन, हैंड ब्रेक गिरा लेते हैं। गाड़ी कर दी हमने स्टार्ट। 1 पॉइंट तेल, क्योंकि गाड़ी मेरी तेल इतना ज़्यादा पी रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेल पी रही है। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। और क्योंकि किसी क्लिप में मैं सीट बेल्ट लगाना भूल जाता हूँ, या जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उतरा हूँ, सीट बेल्ट या बहुत गर्मी होती है ना, तो ये घिसता है। मैं पतला आदमी हूँ तो मेरा ये जो ब्यूटी बोन है ये इससे घिस जाता है, तो दर्द होने लगता है, जिस वजह से मैं कुछ टाइम के लिए सीट बेल्ट निकाल देता हूँ। तो इस पे लोग टिप्पणी करते हैं। हालांकि स्वतंत्र भारत है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, आप बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए, वो मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी उसके पीछे रीज़न होती है कुछ करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ें करता हूँ। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। गाड़ी कर दी हमने स्टार्ट, अभी चलता हूँ। 1 पॉइंट तेल कम है, वो तेल डलाते हैं और उसके बाद जो है सीधे अंबिकापुर निकल जाते हैं। ऑलमोस्ट 8:15 बज गया है, मतलब मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं और भाड़ा का अपना बात करते करते जाएंगे, जहाँ बनेगा वहाँ लोड कर लेंगे। तो भाई मैं हूँ अभी रावटगंज पहुँच गया और बज रहे हैं दिन के 9:15 और 9:15 बजे इतनी गर्मी है कि मेरे को एसी चालू करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। धूप ये देखो एकदम चिलमिलाती हुई धूप है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत धूप, बहुत ज़्यादा धूप है। और भाई मेरी 3 चक्कर से गाड़ी इतना तेल पी रही थी। तो तेल पीती है तो मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। तेल पीने के 2-3 रीज़न जो मुझे बेसिक 2-3 रीज़न पता है, वो ये है कि एक तो गाड़ी जो है एयर फिल्टर ख़राब हो आपके गाड़ी का तब, दूसरा डीजल फिल्टर तब, तीसरा साइलेंसर चोक हो जाए तब, या चौथा आपकी गाड़ी का कूलेंट गड़बड़ हो, या कुछ गाड़ी के अंदर जो है रेडिएटर के अंदर कुछ कमी हो, तब जाके गाड़ी तेल बहुत ज़्यादा पीती है। वरना गाड़ी में तेल पीने के और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इंजन BS6 DI इंजन है, इन सब में कोई दिक्कत आता नहीं है, जिस वजह से वैसा तो कुछ रीज़न हो ही नहीं सकता तेल पीने का। मतलब जो पिछले 3 गाड़ियों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बता रहा हूँ। तो तेल पीने के लिए यही सारे रीज़न है। क्या आपको इनमें से कोई रीज़न पता था, या आपको और कोई रीज़न पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पहुँच गया मारकुंडी घाट और ये उतर रहा हूँ मैं मारकुंडी घाट। भाई की गाड़ी ख़राब हो गई है, अशोक लीलैंड। और व्यू क्या मस्त लग रहा है अभी, सामने से चिलमिलाती हुई धूप एकदम, और मौसम एकदम साफ। नीचे देख रहा हो पूरा मतलब मारकुंडी पूरा दिखाई पड़ रहा है। मारकुंडी, सलखन, चोपन, आगे जो है मंगलेश्वर महादेव है जो पहाड़ के ऊपर है 30 किलोमीटर कुछ अंदर, और वो पहाड़ से पूरा एकदम नीचे दिखाई पड़ता है। क्या मस्त व्यू आता है भाई, देख रहा हो ये क्या हालत है। मतलब टर्न नहीं हो पाया है अगला, तो ये गाड़ी पलटी लेने के लिए आई है या साथ में रही हो पता नहीं। जाके भाई जो है मार दिया है किधर, चट्टाने पे पहाड़ में पूरा जाके घुस गया है एकदम। तो यही सब गाड़ी घोड़ा वालों के साथ होता है भैया, यही जिंदगी है ड्राइवरों की, और कुछ है नहीं। एक देखो वो नीचे गाड़ी खराब है और घाटों पे गर्मी आ गई है, और गाड़ियां जो है भारत के अंदर शहरों को छोड़ के बाकी, क्योंकि 70% आबादी जो है वो गांव में रहती है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कंजम्पशन है वो है गांव में। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग का जो है वो चलन है। आप इसको गवर्नमेंट कैसे बंद करेगी मुझे नहीं पता है,
बंद जब अगर देखो ओवरलोडिंग, मेरे को एक भाई ने कमेंट किया था, मैं उस पर पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसका कुछ नाम था मैं भूल गया, लास्ट का सूद याद है बस। तो भाई मैं बता दूं कि बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लॉजिकली देखा जाए ना तो 140 करोड़ की हमारी जो है वो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। और 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में तुम सोचते हो कि ओवरलोडिंग बंद हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल है, कुछ सालों के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। किस लिए मैं बता दूं, यहाँ टोटो वाले से लेके ऑटो वाले, ये ऑटो की क्षमता है, वो ऑटो वाला इतना गेहूं भरा है, 1 2 3 4 4 4 8 2 10 10 15 बोरी भरा है अगले ने, बोरी तो 4 इधर है 15, मतलब लगभग इसमें 2 4 5 4 9 1 10, हाँ ऑलमोस्ट 15 से 20 बोरी भरा है, उसके ऊपर भी है, और 3 बच्चे पीछे बैठे हैं, और बता रहा हूँ 2 3 4 6 लोग और हैं, जबकि इस टेम्पो की टोटल पासिंग 6 सीटर है। अब उसमें 15 से 17 गोनी है बड़े बड़े, जो कि 40 से 50 किलो के हैं, और वो तो इसको आप नहीं रोक सकते, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन यहाँ पे लोगों को कमाई होगी ही नहीं, सीधा अगर अंडरलोड चलेंगे तो जनता के जेब पे सीधा असर पड़ जाएगा, जिस वजह से ये चीज़ें थोड़ी एक समय आने पे सब धीरे धीरे बंद होगा, बट इमीडिएटली जितना गवर्नमेंट ट्राई कर रही है बंद करने की, उस हिसाब से तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि या तो बंद करना है तो ये जैसे बड़े बड़े ट्रक हैं तो इनका क्या है, एंट्री ले लेते हैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट का, 5 डिस्ट्रिक्ट का 15,000-20,000 में एंट्री, क्योंकि इनकी उतनी कमाई है वो करा लेंगे। टेम्पो वाले, हम जैसे पिकअप वाले गरीब लोग कहाँ करा पाएंगे भाई एंट्री, इतना 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की एंट्री कहाँ हो पाएगी। तो ये लोग ये सब मतलब रॉ मटेरियल लोड करते हैं, या फिर स्टोन लोड करते हैं, पहाड़ों का पत्थर गिट्टी ये सब लोड करके जाते हैं, तो इन लोग अपना निकल जाते हैं, इन लोगों का आसानी से हो जाता है, क्योंकि इन लोग के पास पैसा है, और हम जैसे लोग क्या करें। तो ओवरलोडिंग बंद करना है तो पूर्णतः बंद करिए, हर जगह चेक पोस्ट बनाइए, हर डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ से मेन रोड है घुसने के लिए, वहाँ से आप चेक पोस्ट बना के बंद कर दीजिए सीधा, यहाँ पे कांटा है, गाड़ी कांटे पे, हर टोल पे कांटा बना दीजिए, ओवरलोडिंग हो अपने आप चलान कट जाए, सिंपल सी बात है। देखते हैं कौन ओवरलोडिंग करता है, तो ओवरलोडिंग के बहाने चलान वसूलना एक अलग बात है, पर लॉजिकली अगर आप खुद से स्वयं सोच के देखो, मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठाता, और उठा भी रहा हूँ तो उसके पीछे का रीजन है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई भी सरकार हो बैठी हुई, क्योंकि एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरा ये हक है। तो भाई मैं पहुंच गया मुर्दहवा, मतलब मुर्दहवा जंगल में हूँ मैं अभी, रनटोला घाट पहुंचने वाला हूँ, और थोड़ा सा हो जाए रेड बुल गिव यू विंग्स ठीक है। तो यहाँ से अभी मेरा भाड़ा जो है वो कंफर्म हो गया है, मेरे को जाना है रसड़ा चाहे जौनपुर। अब लोडिंग देखो सखोली से होता है कि प्रतापपुर से होता है ये कंफर्म नहीं है, तो मतलब देखते हैं कहाँ से होता है कहाँ से नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ से पहले चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। भाई आ गया छत्तीसगढ़ बॉर्डर, और यहाँ पे खाली गाड़ी तो कुछ कराना नहीं पड़ता है, आते टाइम जानते ही हैं, यहाँ पे रोक के एंट्री करा के फिर जाना पड़ता है। तो ये बैरियर है पूरा, ये क्रॉस हो रहा हूँ मैं, अभी एंटर हो गया मैं छत्तीसगढ़ में, धनवार बॉर्डर। भाड़ा जो है वो हो गया कैंसिल, क्योंकि खीरा उनको मिल नहीं रहा है, खीरा का आज रेट गया है बढ़, मैं ट्राई कर रहा हूँ, बनाऊंगा माल एक आध गाड़ी, कहीं ना कहीं जाना तो है ये है, ठीक है। तो चलिए पहले माल वाल बनवा लेता हूँ बात करके। तो भाई रेट बढ़ने की वजह से जो है वो भाड़ा हो गया कैंसिल। मैं प्रेम नगर मोड़ पे वेट कर रहा हूँ, या तो मेरे को चाकी जाना पड़ा, बलरामपुर जाना पड़ा, या रामानुगंज, तो इधर जाऊँगा, सीधा जाना पड़ा तो इधर सीधे चले जाऊँगा वाड्रफ नगर होके। खीरे की लोडिंग में बार बार बोलता हूँ ना, यही सब पंचायत होता है, मोटा पतला। पिछले वाली आपने वीडियो देखी होगी, सब क्या हुआ था ये सब, तो जो होता है वही दिखाता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि क्या ही मतलब है, अब जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा है रोज़ का, वही सब आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। और मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक बार हुआ था दोहरी घाट, और दूसरी बार ये हुआ। हालांकि जो मुझे भेजे थे उनके कहने पे मैंने 1000 छोड़ दी, नहीं अगर लेने पे आता तो मैं पूरा ले लेता, तो खैर वो बात की बात है, छोड़ देते हैं अभी जो था जैसा था, ठीक है। तो पहले भी भाड़ा अपना कंफर्म करते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं देखेंगे क्या करना है। भाई मैं पहुंच गया हूँ लोडिंग पॉइंट पे, और जिसका माल मैं लोड करने आया था उसको माल ही नहीं पसंद आया, तो उसका नहीं लोड करके ये जो है मैं पॉइंट पे ही हूँ, उधर माल भरा रहा है, घर में देख सकते हैं। और उधर से जो है अभी 1-1.5 घंटा यहाँ लगेगा, वही अंधेरा हो जाएगा रोज की तरह, फिर अंधेरे में माल गलत भराएगा, फिर लोग मुझे बोलेंगे तू गलत भरवा लिया भाई
क्या ही बोलूँ। खैर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो इससे अच्छा है सिर्फ भाड़ा ढो, माल किसी का भरवाओ मत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं। भाई आ गया चनुआ सट्टी, मतलब कहना 2 बज रहा है, 2 बजने में भी कुछ मिनट बाकी है। बड़ी खींच क्या है यार, मतलब मेरे को जाना था मैरवा, कैसे कैसे करके लोड करके लाके यहाँ पे लगा दिया और गाड़ी मेरी वहाँ पे खाली हो रही है, ठीक है। तो इसको खाली वाली करके चलूँगा घर, सोऊंगा और सुबह उठ के अगर मैं टाइम पे उठ गया तो लोडिंग पे वापस चले जाऊँगा, नहीं उठा तो कोई बात नहीं। भैया मुस्कुरा रहे मंद मंद। ठीक है, अरे खाली करवा लेता हूँ मैं। भाई मैं तो हूँ घर पे। एक्चुअली हुआ यूँ कि जैसे सुबह मैं खाली करके गाड़ी आ गया और क्या बोलते हैं कि मैं लगभग 5 बजे आ गया था, वहाँ से निकला सीधे आ गया घर आके सोया हूँ। अभी जस्ट उठा हूँ और दिन के बज रहे कितने 2 बज गए और चिल मिलाती हुई धूप, पूरा गर्मी की देख रहे हो, 40 सेल्सियस डिग्री 40 तापमान अभी है। और इस तिल मिलाती धूप में मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। हालांकि अब करता हूँ एसी चालू, ठीक है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। मैं जा रहा हूँ एक लोडिंग पे, ठीक है, मतलब ये तो लोकल। मैं कल एक्चुअली गया मैरवा लोड करने, मैरवा लोड कर के और फिर इन सब चीज़ों पे। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ यार, देखो मैं ये सब चीज़ कभी नहीं कर रहा था अपने वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा लोगों को अवेयर होना पड़ेगा अपने लिए। जब आप बात करते हो तो ये नहीं है कि मैं किसी सरकार को टारगेट करता हूँ या इन सब चीज़ों पे रोता हूँ, नहीं, जो हक है उस चीज़ों पे बात करता हूँ, जो वो चीज़ें हैं। लोग मुझे बोलते हैं तुझे बंगाल नहीं दिखता, तुझे ये नहीं दिखता, तुझे वो नहीं दिखता। भाई मुझे सब दिखता है, मैं अंधा नहीं हूँ, शायद तुम लोग को नहीं दिखता है। जो लोग किसी भी, मैं इस वीडियो के बाद ना, मतलब मैं ऐसी चीज़ें कुछ करने वाला नहीं हूँ, वीडियो के अंदर उतना बोलूँगा नहीं इन सब चीज़ों को लेके, बट इस वीडियो में बोल रहा हूँ इसलिए ना कि जैसे जो लोग भी हैं, जो जैसे आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, सपोज कि अगर आप बीजेपी सपोर्टर हो तो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है बैठी हुई, तो तुम बंगाल हिंसा को लेके ममता बनर्जी को नहीं कह सकते। पहली चीज़ तो ये है, गृह मंत्री क्यों होता है कि देश में किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री अपना काम सही से ना कर पाए तो गृह मंत्री वहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा के और उन सब चीज़ों को ठीक कर सकता है। और आपकी प्रेजेंट सरकार जो है उसके हाथ में ये पावर है कि वहाँ पे, मतलब मैं अगर उदाहरण आपको दूँ तो उदाहरण एक मणिपुर है कि मणिपुर जब चीज़ें हो रही थी तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, एंड देन जब मणिपुर टूट गया, बिखर गया, लोगों की जैसी तैसी हो गई, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो वही चीज़ें आप बंगाल में इम्प्लीमेंट कर दो, पहले से राष्ट्रपति शासन लगा दो और इन सब चीज़ों को लगा के तोड़ो बल भर जो भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम करने का कोई मुद्दा बनता नहीं है, क्योंकि हिंदू आप 74% हो के मुस्लिमों की आबादी कितनी है, तो अब उन सब चीज़ों को लेके आप 22% हो के 14%, अरे 74% हो के 22% से डरोगे या ये सब चीज़ें, और डरने की सवाल ही क्या है। क्या कंपैरिजन है हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर? पाकिस्तान एक उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, समझ रहे हो आप, तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, तो मतलब जितना बड़ा हमारा स्टेट है उतना बड़ा वो देश है। मेरा कहने का मतलब ये है, छोटा सा पॉपुलेशन है वहाँ का, हमारा क्या उसके साथ कंपैरिजन है। वो आतंकवाद कर रहा है क्योंकि आप करने दे रहे हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं कहता हूँ कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस या, जब तक बिना अंदर के लोगों के सपोर्ट के बिना अंदर एक चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता। हम पुलवामा देख ले, हम उड़ी देख ले, सब देख ले कि बिना सपोर्ट का आरडीएक्स अंदर कैसे आ जा रहा है। आपको नहीं पता है, हमारी गवर्नमेंट इतना पता नहीं लगा पा रही है कि आरडीएक्स अंदर आया कैसे। तो अभी जो पहलगाम में चल रहा है उस पे भी बोलना मेरा दायित्व बनता है, इस देश का नागरिक हूँ, मेरा उतना कर्तव्य है कि मैं इन सब चीज़ों पे बात करूँ, इन मुद्दों पे। तो पहलगाम में जो हुआ, जब 2000 लोगों की भीड़ थी वहाँ पे, उतने सैलानी या ट्रैवलर आए हुए थे जब घूमने, टूरिस्ट, तो उन सब चीज़ों पे सरकार क्या कर रही थी कि 2000 लोगों को ऐसे जगह पे छोड़ दिया गया कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, कुछ भी नहीं, जात धर्म, जात तो खैर जात क्या ही है, जात की तो बात ही मत करे। मेरे को तो लोग जात देख के जज कर देते कि तुम इनके सपोर्टर हो, ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे वीडियो उठा के देख लो, मैंने जहाँ काम है वहाँ नितिन गडकरी जी का बहुत वो किया है जहाँ, और मैंने मेरे वीडियो में कभी जिस नेता का नाम लेके मुझे बोला जाता है उस आदमी का तो कभी मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैं योगी जी का करता हूँ, मैं मोदी जी का किया, सबका। बट ये शालीनता से समझने की चीज़ है कि आप ही का जो बीजेपी सपोर्टर है, सिर्फ उनको बोल रहा हूँ, आप ही की सरकार है, प्रधानमंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं, ये पूरा देश प्रेजेंट टाइम में आपके है, आपका है, आप राजा बने बैठे हो, आप इस देश के अंदर कुछ भी कर सकते हो, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आपका कुछ नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हो? दंगा एक सरकार चाह जाए तो एक खून का बूंद इस देश में ना गिरे, सरकार के पास इतनी पावर होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। अब इसके बाद मैं पॉलिटिकली इन सब चीज़ों पे बात करने वाला नहीं हूँ, ये ज़्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में बढ़ रहा था तो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।